200 फर्जी नर्स नौकरी कर रही थी पीएमसीएच में। उसमें 20 करोड़ खर्च किए, 6 डॉक्टर गए बाहर ट्रेनिंग लेने चंडीगढ़ हैदराबाद। एकमात्र अनसक्सेस ऑपरेशन हुआ और 9 साल से वो सेंटर बंद पड़ा है। चाहे वो मंगल पांडे हो हेल्थ मिनिस्टर, चाहे तेजस्वी हो, कागज पर दिए हैं लोग नर्सिंग कॉलेज। पटना में बन गया पीएमसीएच, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो गया। उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सिस्टम उनके अधिकारियों ने खत्म कर दिया, एकदम नस्तो नाबूद कर दिया सिस्टम। विपक्ष कई बार आपत्ति उठा चुकी है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। सिस्टम ही सो गया है। 8,000 10,000 को नौकरी करने वाला लड़का जो ट्रॉली मैन है, उसको 1 लाख 2 लाख रुपया लेके एजेंसी बहाल करेगा तो करेगा क्या वो? देखिए, कोई दुनिया का कमेटी बन जाए बिहार में, लेकिन आईएएस ठाकुर पर कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर अभिजीत पर हो जाए, डॉक्टर अभिजीत गलती की, उनको सजा मिलनी चाहिए उस बात के लिए, लेकिन आईएएस ठाकुर पर कार्रवाई नहीं होगी। मैं स्टाम्प पर लिख के दे सकता हूँ। बिहार की बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। बिहार की आबादी 14 करोड़ है और बिहार के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल पीएमसीएच के इलाज को लेकर बिहार की जनता कतराई नजरों से बिहार की सरकार की तरफ देख रही है। पत्रकार वहां सवाल उठाते हैं, पिटाई हो जाती है। एक अबोध 11 साल की दलित बच्ची इलाज के लिए आती है, स्ट्रेचर पर ही दम तोड़ देती है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार शशि रंजन सिंह हैं। कल हमने एक पार्ट में आपको कई सारे बातों को तथ्यों के साथ दिखाया था। आज हेल्थ सिस्टम पर बात करेंगे। आखिर बिहार के हेल्थ सिस्टम में ये लाइलाज बीमारी कब से लगी, क्यों लगी और इसका इलाज कैसे होगा? शशि रंजन, इसका इलाज ऊपर से होगा, नीचे से नहीं। मंत्री ठीक हो जाए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में रुपया वसूली बंद हो जाए, नीचे सुपरिटेंडेंट जो नीचे ड्यूटी देने के लिए पैसा ले रहे हैं वो बंद हो जाए, आउटसोर्सिंग एजेंसी में जो घपला हो रहा है वो बंद हो जाए। आपको शायद पता नहीं हो, मेरे पास अभी चिट्ठी है, 200 फर्जी नर्स नौकरी कर रही थी पीएमसीएच में। अभी पता चला है तो सबको हटाया गया। 200 फर्जी नर्स नौकरी कर रही थी। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर पर 200 फर्जी नर्स नौकरी कर रही थी पीएमसीएच में। पीएमसीएच में ट्रॉली के नाम पर घोटाला होता है, पीएमसीएच में सफाई के नाम पर घोटाला होता है, पीएमसीएच में पर्दा के नाम पर घोटाला होता है, पीएमसीएच में इक्विपमेंट के नाम पर घोटाला होता है, पीएमसीएच में आईसीयू के नाम पर पैसा लगता है। अब कहाँ कहाँ रोकिएगा? आईजीएमएस में सरकार ने बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना लीवर ट्रांसप्लांट केंद्र बनाया। उसमें 20 करोड़ खर्च किए, 6 डॉक्टर गए बाहर ट्रेनिंग लेने चंडीगढ़ हैदराबाद। एकमात्र अनसक्सेस ऑपरेशन हुआ और 9 साल से वो सेंटर बंद पड़ा है। एक भी नहीं। आईजीएमएस में एक ही आदमी सोटो के मेंबर हैं, इथिक्स कमेटी के मेंबर हैं, वो क्या कहते लीवर ट्रांसप्लांट के मेंबर हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, हर जगह है। आईएएस ठाकुर पीएमसीएच में रिटायर्ड करने के 2 साल तक अभी तक संविदा पर 2 बार बहाल हो चुके हैं। विपक्ष कई बार आपत्ति उठा चुकी है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। सिस्टम ही सो गया है। तो आपको नहीं लगता शशि रंजन सिंह जी, इतनी बड़ी कुव्यवस्था है? और अभी हम लोगों ने मनीष कश्यप के प्रकरण में देखा, आपने भी देखा होगा, मनीष कश्यप वहाँ किसी अपने परिजन का इलाज कराने गए नहीं थे, एक बच्ची का इलाज कराने गए थे जो उन्हें अपना मुंह बोला भाई मानती है। और बिहार की तमाम बहनें जिनको लगता है कि मनीष कश्यप उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, उस दिन अगर हम बिहार की जनता और सिस्टम जग गया होता तो फिर 10 दिन के बाद दलित बच्ची तो बच जाती। दलित बच्ची के बाद भी सुधरा नहीं है प्रशासन। आज भी आप चल जाइए एम्बुलेंस से, अगर किसी को उतारना है तो ट्रॉली मैन पैसा मांगेगा। कोई कुछ नहीं कर सकता जी, कोई कुछ नहीं कर सकता है सिस्टम को। एक एक सिस्टम बिका हुआ है। आप 8,000 10,000 को नौकरी करने वाला लड़का जो ट्रॉली मैन है, उसको 1 लाख 2 लाख रुपया लेके एजेंसी बहाल करेगा तो करेगा क्या वो? यही करेगा जो कर रहा है वो। फिर लोग मरेंगे, इसी तरह मरेंगे ही। सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। इस सिस्टम को सरकार ने, सिस्टम ने ध्वस्त कर दिया है। आपको नहीं लगता है अखबार और मीडिया में आकर विपक्ष बयान देता है, एक बड़ा मंच बने और पीएमसीएच के अंदर बैठकर ये बात तय हो जाए कि अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में है तो आम आदमी को इलाज देना है, सरकारी सुविधाएं देनी है, चाहे वो किसी धर्म, जाति, पार्टी, पंथ का आदमी हो? नहीं कर सकता है। आप बिहार में नर्सिंग कॉलेज 200 से ज़्यादा हो चुके हैं, चाहे वो मंगल पांडे हो हेल्थ मिनिस्टर, चाहे तेजस्वी हो, कागज पर दिए हैं लोग नर्सिंग कॉलेज। हमने पीआईएल फाइल किया था पटना हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के आदेश पर कमेटी गठित की थी, 10 दिन के अंदर रिपोर्ट दिया था। आधा का रिपोर्ट आया, 200 में से 100 का रिपोर्ट आया, 20 से 25 फर्जी का रिपोर्ट आया है। उसके बाद भी मात्र 2-3 पर कार्रवाई हुई। पूरा सिस्टम ही पंगु है।
क्या कर सकते हैं? इतना मरीज लाचार, बिहार की जनता लाचार। आपको नहीं लगता है कि इसको लेकर 2025 में विधानसभा का चुनाव है, बिहार के लोगों को अपने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अपने जन प्रतिनिधियों से सवाल पूछना चाहिए कि आखिर जाए तो जाए कहाँ? जात के राजनीति में यहाँ जनता भी अंधा हो चुका है। यहाँ सिर्फ जाति है, चाहे इंडस्ट्री लगे नहीं लगे, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक ना हो, मास्टर किसी तरह बहाल हो जा रहा है। जिस स्कूल में 50 गो विद्यार्थी है और 25 गो मास्टर है तो क्या होगा सिस्टम? यहाँ नौकरी सिर्फ एक पैसा हो गया है। बहुत चीज़ ऐसा है जो ध्वस्त हो गया है। लेकिन आज हम बात हेल्थ सिस्टम की कर रहे हैं। जब गरीब आदमी बीमार पड़ता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, गोली लग जाता है, कहीं गिर जाता है, तो उसे पुलिस सीधे टांकर जिला हॉस्पिटल भेजती है। पहले प्रखंड के हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ सुविधा होती नहीं है, फिर जिला के हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ से PMCH, NMCH, IGMS और एम्स। तो एम्स की तो बात अभी नहीं करेंगे, अभी हम फिलहाल PMCH, NMCH और IGMS की बात करेंगे। आपको नहीं लगता है कि आखिर सिस्टम सुधरेगा तो सुधरेगा कैसे? सिस्टम सुधरेगा जब जात पात और पैसा से उठकर पोस्टिंग किया जाएगा। सुपरिटेंडेंट का और प्रिंसिपल का पोस्टिंग जात पात और पैसे से उठकर और लॉबी से उठकर जब अच्छे सुपरिटेंडेंट, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी का पोस्टिंग होगा तब सिस्टम सुधरेगा। अगर एक एपेक्स पद, मतलब जो सुप्रीम पद होता है सुपरिटेंडेंट प्रिंसिपल का, अगर वो ठीक हो जाएगा तो नीचे तक एक बार में ठीक हो जाएगा। आपको नहीं लगता है सरकार तो कर रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, जिला में बन गया, पटना में बन गया, PMCH एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो गया। बिल्डिंग इलाज करेगा कि डॉक्टर इलाज करेगा? बिल्डिंग तो इलाज करेगा नहीं। अब कितना बड़ा बिल्डिंग बना दीजिए, सिस्टम ही ठीक नहीं रहेगा। अब 4 घंटा पेशेंट नहीं उतरी दलित बच्ची, उसमें बिल्डिंग कुछ कर सकता था बड़ा बिल्डिंग, वो तो ट्रॉली मैन नहीं उतारा। क्योंकि ट्रॉली मैन पैसा लेगा, वही पैसा सुपरिटेंडेंट को जाएगा, वही पैसा ऊपर के अधिकारियों तक जाएगा, मंत्री तक जाएगा। अभी पोस्टिंग हुई है करीबन 200 डॉक्टर का, एनेस्थेसिया की जगह सर्जरी को भेज दिया गया, दंत चिकित्सा की जगह जनरल फिजिशियन को भेज दिया गया। पूरा उल्टा पुल्टा है पोस्टिंग। नहीं लगता मामला हुआ, हंगामा हुआ और इसके बाद प्रभारी जो वहाँ के उपाधीक्षक थे उनको वहाँ से पदमुक्त कर दिया गया। इसमें भी बहुत बड़ा खेला हुआ। वो जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट पद पर थे उस समय, अधीक्षक के पद पर, वो सिर्फ 15-20 मिनट के लिए थे। उस समय IS ठाकुर ज्वाइन कर लिए थे, वो सुपरिटेंडेंट ज्वाइन कर लिए थे। वो आए थे, ज्वाइन किए, 2-2 पेमेंट किए, 4-4 चिट्ठी निकाले। लेकिन बलि का बकरा IS ठाकुर नहीं बन के IS ठाकुर इनको बना दिए, अभी डॉक्टर अभिजीत को सिर्फ बलि का बकरा। IS ठाकुर को कुछ नहीं होने वाला है। अभिजीत की भी गलती है, वो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, काहे कि उस समय उस थे। लेकिन IS ठाकुर एज ए सुपरिटेंडेंट पर कार्रवाई नहीं हुई, स्पष्टीकरण तक नहीं पूछा गया उनसे, कार्रवाई की बात तो दूर। लेकिन जिस दिन मनीष कश्यप का प्रकरण हुआ उस दिन भी घटनास्थल पर डॉक्टर अभिजीत थे, पर उन्होंने आंखें बंद कर ली। उन्होंने अपने स्तर से तमाम मामले को जानते हुए कि मनीष कश्यप वहां पर एक मरीज की पैरवी करने गए हैं और डॉक्टर से बात होने के बाद वो उनसे बात कर रहे थे। आपको नहीं लगता है कि एक निष्पक्ष जांच कमेटी हो, मामला कोई भी हो, PMCH ही सुधर जाए? देखिए, कोई दुनिया का कमेटी बन जाए बिहार में, लेकिन IS ठाकुर पर कुछ नहीं होगा। डॉक्टर अभिजीत पर हो जाए, डॉक्टर अभिजीत गलती की, उनको सजा मिलनी चाहिए उस बात के लिए, लेकिन IS ठाकुर पर कार्रवाई नहीं होगी। मैं स्टाम्प पर लिख के दे सकता हूं। कैसे पूरा सिस्टम छिपाया गया? IS ठाकुर उस दिन नहीं थे, जबकि IS ठाकुर ने 2-2 पेमेंट किया है उस दिन, 4-4 चिट्ठियां निकाली हैं, CCTV फुटेज है उसका। उस दिन की CCTV फुटेज अगर अभी होगी, सुपरिटेंडेंट नहीं हटाए होंगे, अगर उन 31 तारीख चिट्ठी सुपरिटेंडेंट के चैम्बर का CCTV फुटेज देख लीजिए, उस दिन थे वो। तो जिम्मेदार वो भी है ना, जितनी बड़ी हंगामा हुआ दलित बच्ची की हत्या का। आपको नहीं लगता है कि बिहार के सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई परिवर्तन होगा? जब तक मंगल पांडे और तेजस्वी यादव जैसे मंत्री रहेंगे तब तक नहीं सुधरेगा। तो फिर बनेगा कौन? एक तरफ विपक्ष, एक तरफ सत्ता, तो बनेगा कौन? विकल्प कहाँ है? विकल्प तलाशना होगा हमको और आपको कि अच्छे लोग आए राजनीति में। ये जात पात के राजनीति से खत्म हो जाएगा सिस्टम। नीतीश कुमार कहीं हद तक ईमानदार हैं, उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सिस्टम उनके अधिकारियों ने खत्म कर दिया, एकदम नस्तो नाबूद कर दिया सिस्टम को। तब में खामियां हैं। बिहार की जनता ऐसे ही बेमौत मरने के लिए वोट देती है। सत्ता हो या विपक्ष हो, PMCH को सुधारने की दिशा में सिर्फ बयानबाजियां हो जाती हैं, सत्ता बदल जाती है, अधिकारी वहीं रहते हैं, सिस्टम भी वहीं रहता है। बाकी आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना, इस वीडियो को
को ना भूले। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूले, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।